हे वेलकम माय फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने फिर मैथ का आपका जो मैथ का बेसिक क्लास में मतलब कि बेसिक से एडवांस तक की मैं एक प्लेलिस्ट चालू किया हूँ, जिसमें कि आपको बेसिक से मैथ में सिखा रहा हूँ, जिसमें कि आपका लगभग आपका 40 के आपका पार्ट होगा। मैं अंदाज से 42 क्लास ऐसे कुछ है, वो थंबनेल में आपको लगा मिलेगा कि आपका कौन सा क्लास है। जो थंबनेल में लगेगा वही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लास नंबर है आपका, पार्ट नंबर। और यहाँ पर हम आप समझाएंगे आपको कोण समद्विभाजक। देखिए कोण समद्विभाजक, इसके पहले मैं बताया हूँ कोण के प्रकार। कोण क्या होते हैं, मतलब कोण कौन कौन से कोण होते हैं पता होगा आपका। समकोण आपका, और मतलब समकोण ही नहीं, बहुत सारे कोण आपका, न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, जो भी है जितने भी संपूरक कोण। तो उसके बाद भी मैंने त्रिभुज को बताया था कि त्रिभुज कितने टाइप्स को, मतलब बेसिक में यार मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया। अगर आप ये प्लेलिस्ट चेक करेंगे मैथ्स बेसिक टू एडवांस आपको मिलेगी। अगर आप ये सीख लेंगे इस मैथ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आज मैं यहाँ पर क्लास पे चला हूँ कोण समद्विभाजक, जो कि आपको टॉपिक लगभग कोई नहीं बताता होगा, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा आप जरूर समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। और एक बार रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, जो भी स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाना है तो हम पढ़ाएंगे। और हमें ये भी नहीं दिक्कत है कि कोई भला कमेंट करे बुरा, जो भी आपके मन में हो वो साफ साफ कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो उस पर डालते हैं, मोबाइल एडिटिंग, मोबाइल ट्रिकी वीडियो, कुछ पैसे अर्न करने, इस तरीके की वीडियो उस पर डालते हैं। जरूर उसको सब्सक्राइब करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए देखिए आपका एक कोण है यहाँ पर ऐसे, ठीक, ऐसे एक कोण है। और यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया A, यहाँ पे लिख दिया B, यहाँ पे लिख दिया C, ठीक है। तो ये हमारा कोण है। और ये कोण मान लीजिए, ये कोण अगर आपका, ये कोण अगर आपका मान लीजिए आपका 60 है, कितना है 60 है, ठीक है। ये कितना है 60 है। अब अगर ये 60 है तो समद्विभाजक का मतलब सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब भाग करना, मतलब इसको हम दो भाग में विभाजित कर लें। अगर ये दो भाग में विभाजित हो तो पता चल गया समद्विभाजक मतलब बराबर भाग में। सम माने मैंने अलग अलग बोला कि सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक मतलब भाजित कर दे, अलग कर दे। तो दो भाग में विभाजित हो गया, तो इसका मतलब अब इस 30 एंगल का हमारा कोण बन जाएगा। तो यही होता है हमारा समद्विभाजक। अब ये समद्विभाजक कई टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। प्रकार का मतलब ये होता है कि कई तरीके से प्रेजेंटेशन किए जाते हैं, आपका जो तरीका होगा बहुत तरीके से। अब ये बताइए, इधर मैं कोई एक मतलब कोई एक रेखा इधर, जैसे यहाँ पर आपने इसको बनाया, इधर भी मैं ऐसे ऐसे डाल दूँ तो इधर भी तो कोई कोण बना आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ पर। और ये अगर मैं सीधा कर दूँ इसको तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कोई कोण बनाना। तो अब ये ध्यान दीजिए कि ये जो है, अगर यहाँ पर आपने इस तरह डॉट डॉट करके बनाया या इसको आभास के मतलब ऐसे बनाया, तो ये तो आपका कोण तो हुआ ही, लेकिन हमें काउंटिंग कौन सा कोण, मतलब आप ले कोण रहे हैं ये वाला कोण। तो ये कोण जो होता है ये आपका एक मतलब जिसको बोलते हैं आपका इंटीरियर एंगल, मतलब आंतरिक कोण जो आपके यूजेज में है, और ये इसके बाहर कोण बन रहा है। तो जो बचा हुआ कोण बन रहा है ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, मतलब बाह्य कोण हो गया, इसका बाहरी कोण हो गया, ठीक है। और एक बात ध्यान देंगे, ये पूरा का पूरा कितना होगा हमारा 180 होगा। कितना होगा 180 होगा। ध्यान दीजिए कि पूरा कोण कितना होगा 180 होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर ये 180 है या पूरा 60 है तो घटा देंगे, जो भी बचेगा। जैसे देखिए ये कितना है 60, मैंने बोला ये कितना है आपका 60 है, और अभी हमें ये पूरा 180 है। हमें ये नहीं पता कि ये कितने का होगा, ये कितने का होगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 में हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा 60 इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। और जब घटा लेंगे 60 तो हमारा आ जाएगा कितना 120 आ जाएगा। और 120 को बोला गया समद्विभाजक। मैंने इसको थोड़ा मुझे इधर बनाना था तो आपको कोई दिक्कत ना होती। ये तो इसको बोला गया समद्विभाजक, मतलब इसको हमें दो भाग में करना है, और दो भाग में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 2 6 0 60, मतलब ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो हमें यही पता चलता है कि समद्विभाजक से हमारा उसका दो भागों में हो गया, और ये सारे सिद्धांत हमें काम करेंगे ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण रहेगा ये वाला ये बराबर है। मतलब अगर मैंने इसको दे दिया
मान लीजिए इसको मैं कोई नाम लिख देता हूँ, इसको मैं ए दे देता हूँ क्योंकि बराबर है, और इसको मैं बी दे देता हूँ। तो हमारा यही होगा कि ए, ये वाला ए वाला मतलब डबल ए और प्लस बी इस तरीके से, मतलब ऐसे ही होता। तो इसको मैं 2a लिख सकता था, इसको मैं 2b लिख सकता था, और इसके बाद में इसमें 2 कॉमन ले लेता तो ये हमारा a बचता और यहाँ पर प्लस b बचता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a प्लस b बचता, और बराबर सभी मिलाकर हमारा 180 होता। ये सब मिलाकर कितना होता है? 180 होता। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम अगर काटेंगे तो a प्लस b बराबर काट देंगे 180 माइनस 2, तो आ जाएगा कितना? 90। तो a प्लस b बराबर हमारा आ जाएगा 90 एंगल, मतलब ए बी को जोड़ेंगे तो 90 एंगल आ जाएगा। तो ये हमारा जब कोण नहीं दिया रहता है तब हम अपने हिसाब से निकालते हैं, तब वो सब। तो मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि 180 टोटल कैसे कैसे यूज करना है ये। तो इसको छोड़ते हैं, चलते हैं अगले कुछ और बात पर। तो ये हमारा हो गया। अब कभी कभी इस तरीके से अगर आपको मिलेगा, देखिए ऐसे एक रेखा खींची रहेगी, उसके बाद एक रेखा इस तरीके से रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जो कोण दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक कोण बनेगा थीटा, और यहाँ पर जो कोण बनेगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एक रेखा को दूसरी रेखा जब हम हमें काटती है तो जो इसके तिर्यक बीच में कोण बनते हैं वो हमारा सेम बनते हैं। ठीक, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा वही होगा, मतलब ये थीटा है। अगर ये आपका ये वाला कोण अगर आपका, देखिए क्या कहना है कि टोटल हमारा कितना होगा? 360 होगा। टोटल हमारा कितना होगा? 360 होगा। ओके, और अब अगर हमें ये निकालना चाहिए कि ये वाला कोण कितना, हमें पता ही नहीं है ये कोण कितना है, लेकिन आपको ये नियम तो इसमें पता होगा कि ये जो रेखा हुई यहाँ से यहाँ तक का ये कोण कितना होता है? 180, मतलब 180। तो हमारा ये देखिए थीटा है, और ये पूरा का पूरा यहाँ से ऐसे आप देखिए, इस तरीके से देखिए या इस तरीके से देखिए, तो ये वाला थीटा और ये वाला कोण कितना होगा? 180 होगा मिला करके। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि 180 में, इसको यहाँ पर आएगा नहीं, 180 में माइनस थीटा कर दें। 180 में अगर हम माइनस थीटा कर देते हैं, थीटा घटा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि अगर ये थीटा घटा देंगे तो जो बचेगा इसका हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं कि 180 में माइनस थीटा घटा दें तो ये कोण जो, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि अगर दो कोण पता हो गए तो हमारे, अब ये समविभाजक सम की बात हो रही है, क्योंकि देखिए ये जितना उतना ये, और अगर ऐसी हमें एक रेखा को ये काटा तो ये कोण बराबर हो गए, और ये कोण बराबर हो गया। समद्विभाजक का यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। अभी बहुत सारे इसमें आपके यहाँ सिद्धांत हैं, उसको भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं जाना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको अगर देखना चाहें तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब लंबवत विपरीत कोण हो, लंबवत विपरीत कोण, इसको नाम देते हैं लंबवत विपरीत कोण, क्योंकि ये जितना है इस लंबवत पर ये वाला कोण आपका दूसरा है, लेकिन ये वाला कोण सेम ही है। तो ये तो हमारा लंबवत विपरीत कोण हो गया। इसके बाद हमारा अगला कोण पे चलते हैं। कुछ हमारे बहुत सारे नियम हैं, जैसे हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो गया, और यहाँ पर भी ऐसे हो गया, और यहाँ पर भी ऐसे हो गया। अब ये बताइए, एक चक्र पूरे का होता है 360, ये पूरा कितना होता है? 360। ठीक है, तो ये अगर गोला यहाँ से पूरा हो जाता है, ये भी यहाँ से ऐसा पूरा हो जाता है, ऐसे ऐसे पूरा हो जाता है, 360 होते पक्का। ये कितने होते? 360 होते। इस बिंदु को हम कुछ भी, मतलब इस कोण को हम दे सकते हैं, इसको अल्फा दे देते हैं, इसको बीटा देते हैं, और अल्फा बीटा दे देते हैं, और इसको गामा दे देते हैं, मान लीजिए। ठीक है, ये 3 प्रकार के वृत्त यहाँ पर आपस में लगे हुए हैं। अब हम इसको कैसे समझें कि आखिर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? देखिए इसमें जो ये वाला अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों अल्फा प्लस बीटा तीनों, मतलब तीनों गुणे, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा कितना है? गुणा आपको पता है कि 360 है, ये आपका ये 360 है नहीं, अल्फा भी 360 बीटा भी 360, इसीलिए मैंने 3 बार उसको कर दिया। बट दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत इस बात की है, ये वाला कोना और ये वाला कोना लगभग 60 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के हिसाब से अगर रहेगा तो 60 होगा, नहीं तो टोटल 180 तो होगा ही। तो इसको माइनस कर दो 180, कितना कर दो? माइनस कर दो 180, तब आपका जो कोण आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा, मतलब कि 900।
ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक रूल, ये भी है। इसके बाद बहुत सारे रूल हैं। मान लीजिए आपका कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका चतुर्भुज आ जाए, मान लीजिए ऐसे आपका कोई चतुर्भुज आ गया, ठीक है, ऐसे ये चतुर्भुज आ गया, ठीक है, ये, और यहाँ पर हम कर दिए ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ए बी सी डी ये है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको दे दिए नाम एक्स, इसको क्या नाम दे दिए एक्स, और इसको नाम दे दिए वाई, इसको नाम दे दिए जेड, ये सब कोण हैं, क्या है, कोण है। तब हमें अगर ये वाला कोण निकालना है, तब हमारा क्या रूल काम करता है, ये देखना है। ठीक है, तो हमें 180 में इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, ये अगर इस तरीके से लगा रहा है तब हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर जो है कोण आपका जो V है, ये वाला इंटरनल आंतरिक कोण 360 में से हम ये सारा पूरा घटा देंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि ये 360 होगा। 360 में ये पूरा मिला करके हमें क्या करना है, मतलब यहाँ पर जो भी है XY Z घटा दें तो ये हमारा ये वाला आ जाएगा, क्योंकि हमें तो ये पता है, हमारा ये कौन सा नहीं पता, ये तीनों को घटा दो तो x भी प्लस y भी प्लस z घटा दो तो हमारा ये कौन निकल जाएगा। ये हमारा समद्विभाजक में कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। और रही बात इसमें हमारा बाहरी, तो बाहरी आपका कोण B जो है वो आपका बाहरी है। यहाँ पर देखिएगा कोण B पर हमारा ठीक है। अब इसके बाद हमारे और सारे रूल आते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपका कभी कभी देखे होंगे कि आपको कोण मिलते हैं बहुत सारे प्रकार के, जैसे इस तरीके से आपको मिलते होंगे।